Good afternoon everyone. Today we will start with the definition element of state. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि हिंदी में भी हिंदी का भी यूज किया जाए, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज को मिक्स करूंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो स्टेट क्या है? ओरिजिन है जो स्टेट का, दैट सीम्स टू बी श्राउडेड विथ मिस्ट्री. ठीक है, मतलब कि बहुत सारी मिस्ट्री है इसके ओरिजिन ऑफ स्टेट के पीछे कि कैसे हुआ, कब हुआ. बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं स्टेट के ट्रेस बैक की. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है स्टेट बेसिकली, हिस्ट्री क्या है इसका और ओरिजिन क्या है. ठीक है, तो जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो रिवील करता है कि जो मैन है वो एक सोशल मैन एज अ सोशल एनिमल. ठीक है, जिसे कि बीइंग टेंडेड टू लिव इन अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, इसका मतलब है कि जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, उससे ये पता चलता है कि जो ह्यूमन है, जिसे एक सोशल एनिमल कहा जाता है, बीइंग अ सोशल एनिमल और बीइंग अ सोशल मैन, उसे टेंडेंसी होती है किसमें, एक लार्जर ग्रुप में रहने की. ठीक है, अंडर अ कॉमन अथॉरिटी. राइट, सो अंडर अ कॉमन अथॉरिटी उसे एक लार्जर ग्रुप में रहने की आदत होती है फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग देयर इंटरेस्ट. अथॉरिटी का काम क्या होता है? अथॉरिटी का पर्पस क्या है? उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको रेगुलेट करना इंटर से. अब यहाँ इंटर से का मतलब है अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, एक दूसरे के साथ जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको एडजस्ट करना और उनको बैलेंस करना, ये उसका काम है. एज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दियर रिलेशन बिटवीन इट एंड सिमिलर अदर ग्रुप. ठीक है, और उन दोनों का जो रिलेशंस है उसको एक दूसरे के साथ, मेंबर्स के साथ, और उन्हीं तरीके के जो मेंबर्स हैं दूसरे जो ग्रुप में, उन मेंबर्स के साथ उनके रिलेशंस को जो है मेंटेन करना और बैलेंस करना है. ये है आपका बेसिकली, ये है, इसे कह सकते हैं अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि दिस गेव द बर्थ ऑफ द स्टेट. अब मेन फैक्टर्स क्या हैं कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, मतलब क्या वो रीजन है जिसकी वजह से स्टेट का ओरिजिन हुआ, स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो रीजन हो सकता है सोशियबिलिटी ऑफ मेन. ठीक है, किनशिप, रिलीजन एंड इंडस्ट्री. दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट वी कैन से द कंट्रीब्यूशन और द फीचर्स, बट दिस कैन बी. ठीक है, ये हो सकते हैं रीजंस, जो फॉर्मुलेशन है स्टेट का उसके, कि इंसान जो सोशियबिलिटी है मेन की वो मेंटेन रहे, किनशिप जो है एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन रहे, रिलीजन मेंटेन रहे, और इंडस्ट्री, बिकॉज आप जब रह रहे हैं तो आपको सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी चाहिए एंड एवरीथिंग यू नीड. नेक्स्ट आते हैं, चलिए डेफिनेशंस पे. ठीक है, तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड स्टेटस. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस? स्टेटस मीन्स स्टैंडिंग. स्टैंडिंग मीन्स पोजीशन ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन, तो दैट इज स्टैंडिंग. इट मीन्स कि स्टेट क्या है? स्टेट कहता है, स्टैंडिंग की बात करता है कि एक जो लोग हैं उनकी जो एक पोजीशन है वो बेसिकली स्टेट की बात करती है. ठीक है, अब बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है. लेट्स स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड फेमस वन एज वेल. सो वुड्रो विल्सन ने कहा था, स्टेट एज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी. तो वुड्रो विल्सन ने कहा था कि स्टेट एज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, मतलब कि वो ग्रुप है लोगों का जो कि लॉ के लिए ऑर्गेनाइज्ड हुआ है. कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है? एक डेफिनेट टेरिटरी में ऑर्गेनाइज हुआ है. तो ये थी वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन. नेक्स्ट आ जाते हैं हम हॉलैंड. तो हॉलैंड ने क्या कहा? हॉलैंड ने बेसिकली कहा कि स्टेट इज अ न्यूमरस असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग. न्यूमरस असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग जनरली ऑक्यूपाइंग अ सर्टेन टेरिटरी amongst whom the will of the majority or of an ascertainable class of person is
by the strength of such authority or class of persons made to prevail against any of their members who oppose it. That means as per हॉलैंड जो स्टेट है वो असेंबलेज है ह्यूमन बीइंग का, जो कि एक सर्टेन टेरिटरी में होता है, और जहां पर जो सुप्रीम पावर होता है या जो मेजॉरिटी होती है उसका जो विल होता है वो प्रिवेल करता है किस पे, जो माइनॉरिटी होती है. हियर माइनॉरिटी मीन्स द पर्सन हु इज जिसके नंबर्स कम होते हैं, जिसके पावर्स कम होते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं. ठीक है, वो मेंबर्स के ऊपर उनका जो विल है वो प्रिवेल करता है, और किनके ऊपर, जो उस स्टेट का या जो उस अथॉरिटी का जो अपने रूल्स अप्लाई कर रही है वहां पर उसका अपोज करता है. तो जो हुएवर अपोजिंग द अथॉरिटी ऑफ अ मेजॉरिटी, ठीक है, उस क्लास के ऊपर वो जो लॉ है, वो जो रूल है स्टेट का या एक जो अथॉरिटी है उसका, वो प्रिवेल करेगा. तो ये हो गई हॉलैंड की डेफिनेशन कि स्टेट क्या है, न्यूमरस असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग ग्रेजुअली ऑक्यूपाइंग अ सर्टेन टेरिटरी अमंगस्ट हुम द विल ऑफ द मेजॉरिटी का और एक असरटेनेबल जो क्लास है उसका जो है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ सच मेजॉरिटी और क्लास ऑफ पर्संस मेड टू प्रिवेल, उनके ऊपर जो उसका अपोज करेंगे. This is Holland definition. Now, what does Salmond say? As per Salmond, an association of human being established for the attainment of certain ends by certain means. तो इन्होंने कह दिया कि एक एसोसिएशन है ह्यूमन बीइंग का जिसे कि स्टैब्लिश किया गया था, स्टैब्लिश फॉर अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एंड्स, मतलब सर्टेन एंड्स को सर्टेन मीन्स के थ्रू अटेन करने का ये एक जरिया है. यहाँ पे सर्टेन एंड सर्टेन मीन्स क्या हो गया, सर्टेन एंड्स यू कैन कंसीडर दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, ये हो गया आपका सर्टेन एंड्स. ठीक है, अब सर्टेन मीन्स क्या हो गया, मीन्स आर लाइक यूज ऑफ पावर, यूज ऑफ लॉ, यूज ऑफ सैंक्शंस. तो यूज ऑफ अथॉरिटी और पावर और लॉ और सैंक्शंस का प्रयोग करके आप वो जो आपका एंड है जब उसको पाते हैं तो मीन्स आपका होता है जिसका उपयोग करके आप उस एंड को हासिल करते हैं. इसलिए जब भी आप कभी सुने कि बाय यूजिंग सर्टेन मीन्स गेटिंग द एंड्स, तो आप उसको इसी तरीके से समझिएगा कि एंड क्या है, कि एंड है ये प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, देयर सेल्फ इंटरेस्ट, एंड बाय यूजिंग द मीन्स लॉ, अथॉरिटी एंड सैंक्शंस. ठीक है, सो एज पर सैलमन स्टेट मस्ट बी पावरफुल. तो सैलमन के हिसाब से स्टेट पावरफुल होना चाहिए जो कमांड कर सके, और उतना पावरफुल होना चाहिए कि जो अगर आपका एक्सटर्नल एग्रेशन भी आपके स्टेट के अगेंस्ट होता है तो आप उसको झेलने की या उसको खत्म करने की क्षमता रखते हो. तो ये हो गई सैलमन की डेफिनेशन. ग्रोशियस ने क्या कहा था, ग्रोशियस को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं. ग्रोशियस GROTIOS. तो ग्रोशियस जिसे हम फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं, उन्होंने कहा स्टेट एक कंप्लीट यूनियन ऑफ फ्री मैन है who joins themselves together for the purpose of enjoying law and for the sake of public welfare. इन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो कंप्लीट यूनियन ऑफ फ्री मैन है, मतलब जितने भी आजाद व्यक्ति हैं उनका एक यूनियन है जो खुद एक दूसरे से खुद जुड़ते हैं. किसके लिए, अब लॉ को एंजॉय भी करने के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए. तो पब्लिक वेलफेयर के लिए और लॉ को एंजॉय करने के लिए वो एक दूसरे से खुद जुड़ते हैं. अब हम देखते हैं ओपेनहाइम ने क्या कहा था. ओपेनहाइम की डेफिनेशन, ओपेनहाइम ओपाइंड दैट अ स्टेट प्रॉपर इज इन एग्जिस्टेंस व्हेन अ पीपल इज सेटल्ड इन अ कंट्री अंडर इट्स ओन सॉवरेन गवर्नमेंट. मतलब कि ओपेनहाइम के हिसाब से स्टेट इज इन प्रॉपर सेंस यू कैन से कि वो है जहां पर लोग सेटल्ड होते हैं एक कंट्री के तौर पर और अंडर वन सॉवरेन गवर्नमेंट. ठीक है, ऑफ कोर्स एक डेफिनेट टेरिटरी में सेटल हैं लोग जिसके ऊपर एक गवर्नमेंट है, तो उस सेटल्ड लोगों को ऑफ कोर्स गवर्नमेंट है, स्टेट है,
तो ऐसी हम जो व्यवस्था होगी उसको स्टेट कहेंगे। ये कहा था आपके ओपेनहाइम ने। अब लियोन ड्यूगॉइट ने क्या कहा? ड्यूगॉइट ने कहा इस स्टेट्स दैट स्टेट इज अ बॉडी ऑफ मैन residing upon a definite territory of which the stronger impose their will on the weaker, which power is called sovereignty. So as per Leon Dugard, state है body of persons or men residing upon a definite territory. ठीक है, वो लोग जो एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं जहां स्ट्रॉन्गर जो है वो अपनी विल इम्पोज करता है वीकर पे, और जो स्ट्रॉन्गर विल अपोज करता है उसकी उस पावर को हम कहते हैं सोवेरेनिटी। ठीक है, बट दिस थ्योरी और दिस डेफिनेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय मेनी थिंकर्स बिकॉज एज पर देयर व्यू देयर इज नो स्ट्रॉन्ग और वीक और imposition of strong imposition of any will of stronger on weaker in a democracy or in a state. So this definition has been rejected by many thinkers. Now ये तो हमने देख लिया क्या स्टेट है, we have gone through with many definitions. But अब स्टेट का origin कैसे हुआ? So there are many theories regarding the origin of the state. So first is divine theory, second is natural theory, third is social contract theory, fourth is patriarchal theory, fifth is matriarchal theory. So let's study in detail all these theories. So first is divine theory. As you know, the word itself suggests divine. Divine का मतलब है of course pure. You can get it that it is something related with God. So state is the creation of God. As per this theory, state is a creation of God. This theory was developed in the Middle Ages in Europe. ठीक है, वहां पे क्या था, जो क्रिश्चियनिटी थी उसका इफेक्ट था, जिसके हिसाब से किंग जो था वो सुप्रीम था, और किंग को किसने भेजा था रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को? तो एज पर देयर थ्योरी, गॉड हैज सेंट किंग टू represent him whom? God. So having divine right to rule. So that's why king is having divine right to rule. But issue is the problem arises when there will be a conflict between Pope and the king, that who will hold the divine right, because Pope considered themselves as the messenger of God, right? And king, of course, king, जैसा कि पहले किंग को कंसीडर किया था क्रिश्चियनिटी में कि किंग जो है वही रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। तो जब इन दोनों लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो ये जो एक तरीके की थ्योरी है ना, डिवाइन थ्योरी, तब ये विदर अवे होने लगी। जैसा कि आप हिंदू माइथोलॉजी में भी कहते हैं कि किंग क्या है? गॉड है। ठीक है, तो किंग गॉड है, और किंग का जो वर्ड्स है उसका पालन करना जो सब्जेक्ट्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जो उसे अपोज करेगा वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। बट लेटर ऑन ड्यू टू दी, ये जो स्टार्ट हुआ ना किंग का, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि व्हाट वी कैन से कि रूलर्स का जो डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ, जो किंग अपने आप को बहुत पावरफुल समझ बैठा और जो लोगों पे अत्याचार शुरू हुए कि जैसे कि आम जो लोग थे उनका कोई राइट्स ही नहीं बचा। ठीक है, तो इसलिए लोग जो सिचुएशन थी वो इट वाज लाइक कियोस और कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट होने लगी इन दी कंट्री। देन पीपल हैव रियलाइज दैट it will lead the country towards the anarchy and authoritarian system. Then they have gradually they have departed from this divine theory to the social contract theory, right? So this was the divine theory. Next is natural theory. नेचुरल थ्योरी ने क्या कहा था? सजेस्ट दैट मैन एज अ सोशल एनिमल। नेचुरल थ्योरी ने कहा कि मैन जो है वो सोशल एनिमल बीइंग है, और इंस्टिंक्ट ऑफ हिज सोशलिबिलिटी हैज गिवन राइज टू द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। मीन्स इंस्टिंक्ट ऑफ हिज सोशलिबिलिटी मीन्स सोशल लाइफ में रहने की जो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है, उसने जो ओरिजिन किया वो ओरिजिन किया आपका स्टेट का।
सो जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल वॉज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी को एरिस्टोटल थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ पर्पस ऑफ द स्टेट, एज पर एरिस्टोटल जो स्टेट का पर्पस है दैट इज प्रमोट जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। सो प्रमोट जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये कहा एरिस्टोटल ने इन नेचुरल थ्योरी। ही बिलीव दैट स्टेट इज नॉट एन आर्टिफिशियल क्रिएशन। सो एज पर एरिस्टोटल स्टेट कोई आर्टिफिशियल क्रिएशन नहीं है। स्टेट जो है एक जरूरत थी किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसीलिए इस जो एरिस्टोटल की स्टेट की थ्योरी है, इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो आप जो बायो में पढ़ते थे उससे भी हम समटाइम्स थिंकर्स कनेक्ट करते हैं कि इन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो नीड है सर्वाइवल के लिए, कि आपको अगर सोसाइटी में रहना है, सरवाइव करना है, तो एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि सब्जेक्ट्स को रूल कर सके, सब्जेक्ट्स को बता सके कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? सबसे पहली बात है, एज पर दिस थ्योरी स्टेट इज अ क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट, स्टेट इज अ क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट बाय द पीपल, right? People pay obedience to the authority of the state because they have agreed to do so. So जैसा कि इन्होंने पहले कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है लोगों के साथ स्टेट का, यही क्रिएशन ऑफ स्टेट का रीजन है। और लोग क्यों अथॉरिटी को मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट किया है, बिकॉज दे हैव एग्रीड टू डू सो by their agreement. That's why they are obeying the rules and laws authorized by the state. थ्री मेन एक्सपोनेंट है इस थ्योरी के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, थॉमस हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ठीक है। हॉब्स ने कहा, थॉमस हॉब्स जो थे उनकी एक बुक थी फेमस लेवियाथन, मैंने आपको पहले भी बताई थी when we were discussing the definition of jurisprudence, ठीक है। तो लेवियाथन, ही सपोर्ट, तो थॉमस हॉब्स वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ मोनार्की, ठीक है। ही वॉज सपोर्टिंग किंग्स स्टुअर्ट, ठीक है। दैट्स वाई इन हिज बुक एज वेल ही वॉज सपोर्टिंग मोनार्की you know actively. And as per Thomas Hobbes, there was no right to revolt against the state. So इन्होंने कहा कि जो स्टेट है या जो अथॉरिटी है या जो सॉवरेन है उसके अगेंस्ट आप रिवोल्ट करने का जो राइट है वो पीपल के पास नहीं है। सो एज पर हॉब्स, ओरिजिनली मैन वॉज लिविंग इन अ स्टेट ऑफ नेचर। ना यहां ये समझना जरूरी है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है। स्टेट ऑफ नेचर वो है जहां पे व्यक्ति, जब हम नोमैडिक डेज में रहते थे तो हम जिस हिसाब से रहते थे, हम ग्रुप्स में रहते थे, ठीक है, एक ट्राइब्स में रहते थे, बट ह्यूमन बींग्स वर फ्री, ठीक है, वो फ्री थे। किस लॉ को मानते थे? नेचुरल लॉ को मानते थे, लॉ ऑफ नेचर जो होता था उसको मानते थे, ठीक है। एयर, अर्थ को हम गॉड गॉडेस समझ के पूछते थे, तो दिस इज द स्टेट ऑफ नेचर। तो हॉब्स ने कहा ओरिजिनली मैन वॉज लिविंग इन अ स्टेट ऑफ नेचर यूनाइटेड बाय सोशल बॉन्ड्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्टेट ऑफ नेचर जहां पे हम अपने आप एक दूसरे के साथ रहते थे बिना किसी अथॉरिटी के। तो हमारा कौन सा ऐसा बॉन्ड था जिसने हमें जोड़ा हुआ था? वो था एक सोशल बॉन्ड जिसने हमें जोड़ा हुआ था। हम विदाउट एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करते थे, ठीक है। तो बट हॉब्स ने कहा कि जो लाइफ थी, जो स्टेट ऑफ नेचर की लाइफ थी, वो बहुत सॉलिटरी थी, पुअर थी, नेस्टी थी, ब्रिटिश थी और शॉर्ट थी। क्यों भाई ऐसा हुआ? क्योंकि जो लोग रहते थे वो कांस्टेंट फियर और डेंजर में रहते थे। किसके भाई? वायलेंस और डेथ के, ठीक है। बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज कि जब हम बिना किसी अथॉरिटी के रह रहे हैं तो एक दूसरे से जो सोशल बॉन्ड है वो आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट है उस पर कब हावी हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा,
ठीक है। तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए जो भी वॉट एवर यू हैव या आपकी किसी भी चीज के लिए आपको कब मार देगा या आपकी अपनी प्रॉपर्टी कैसे सिक्योर करोगे, ये लोगों को विश्वास नहीं था और तो इसी वजह से मन में एक डर था। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए बाय दिस काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है, अगेंस्ट बाय देन दे हैव एग्रीड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी रूल्ड बाय समवन who would extend protection to their life and property। तो इस तरीके की लाइफ से जब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए तब लोगों ने दे एग्रीड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव अथॉरिटी टू अ पर्सन और अथॉरिटी और सॉवरेन हु कैन प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बाय दिस मीन्स स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉज इंटर से मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अमंग्स देमसेल्व्स, एक हमारे और एक जैसे दो कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड दैट विल गिव आउटकम ऑफ दैट विल बी स्टेट। तो जिसका रिजल्ट था कि स्टेट का ओरिजिन हुआ। सो बट इश्यू इज इट वॉज बेस्ड ऑन एन इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट, अ फिक्शन। द पावर ऑफ सॉवरेन वॉज एब्सोल्यूट एंड उसका विल सुपीरियर होता था। बट प्रॉब्लम नो राइट टू रिवोल्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था एज पर हॉब्स। बट प्रॉब्लम ये थी इस थ्योरी में, आगे भी आप पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगी किसने इसे क्रिटिसाइज किया। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने दी थी, तो लॉक अभी हम हॉब्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किसका किसके साथ था। Then how can an imaginary contract and a fictional contract, you can say, will give origin of a state? So as per my view, this is the weakest point of social contract theory given by the Hobbes as per now, because they have not mentioned that what right the community as a whole need to surrender to the authority or to the sovereign, and from where this is, because when you are creating a sovereign you need someone to rule. If you are creating a state, so through this agreement we have created a state, but we want someone to rule as a sovereign of that state. तो वो जो sovereign है, जो गवर्नमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो कैसे अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, कम्युनिटी कितने राइट देगी, वो उनको प्रोटेक्शन क्या देंगे, क्या उनके ड्यूटीज होंगे। तो ये सारे बातों में जो आपके हॉब्स थे वो पीछे थे। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लॉक, रूसो एंड एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पोस्ट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।